हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरबाज है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है नीट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम दो ध्रुवता अंत का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि सोवत प्रणाली क्या है और सोवत प्रणाली की विशेषता के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में जब दो महाशक्ति उत्पन्न थी तो एक महाशक्ति जो सोवियत संघ था उसका विघटन कैसे हो गया, वो कैसे खत्म हो गई, कैसे समाप्त हो गई। तो इसी के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और इसके परिणाम भी पढ़ेंगे और शॉक थेरेपी के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ठीक है, सोवियत संघ कौन, वर्तमान में रूस, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे टॉपिक सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक है, कारण के बाद हम इसका परिणाम पढ़ेंगे और ठीक है, परिणाम के अंदर जो टॉपिक आएंगे वही दुनिया के परिवर्तन के अंदर भी टॉपिक आएंगे। ठीक है, अगर आपसे दुनिया में पूछे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में क्या परिवर्तन आया तो वही परिवर्तन आया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सोवियत संघ के अंदर क्या कमियां थी तो ये कमियों के अंदर भी पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये कमियां और विघटन एक ही है। ठीक है, अलग अलग है परंतु इसके टॉपिक एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन कैसे वहां पे उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये देश बहुत विकसित देश था, क्योंकि सोवियत संघ 15 गणराज्य देशों के साथ मिलकर बना था तो ये बहुत तेजी से विकास कर रहा था, परंतु यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन उत्पन्न हो गया था क्योंकि ये जो सोवियत संघ है यूएसए से शस्त्रों की होड़ में लग गया। ठीक है, कि मैं परमाणु बम बना रहा हूँ 5, तो भाई दूसरा क्यों बना रहा है मुझसे ज़्यादा, मैं 10 बनाऊंगा, उसने 3 कैसे बना लिए, 4 कैसे बना लिए, उससे दुगने बनाऊंगा। तो सारा जो व्यय था, पैसा था ना, वो किस में खर्च होने लगा, हथियारों में, और किस में, सेना में। तो यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन उत्पन्न हो गया। तो यहीं से सोवियत संघ के विघटन के कारण माना जाता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तकनीकी पिछड़ापन। तो तकनीकी पिछड़ापन में मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब भाई जो पैसे हैं, ठीक है, जो पैसे किस में खर्च हो रहे हैं, सेना पे और हथियारों पे। अब भाई इन दोनों पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है और लोगों पे नहीं देखा जा रहा। ठीक है, तो जो नई नई तकनीक बनाई जाएगी उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, परंतु वहां पे पैसा है ही नहीं, तो वो तकनीक में भी पीछे निरंतर यूएसए के अकॉर्डिंग गिरते जा रहे थे। तो वहां पे तकनीकी भी पिछड़ापन आ गया था। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, यूएसए में कोई भी दूसरा देश आके अपनी क्या कहते हैं कंपनी ला सकता था। ठीक है, और अपना कार्य खोल सकता था और उसका हक खुद रहता था। ठीक है, क्योंकि वो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे। ठीक है, वहाँ लोकतंत्र था अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे बाहर से कोई कंपनी नहीं आ सकती थी और जो भी कोई कार्य करेगा उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, सरकार का। ये था तकनीकी पिछड़ापन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अभाव। सबसे महत्वपूर्ण कारण भी माना जाता है लोकतंत्र का अभाव। अब लोकतंत्र का अभाव से क्या मतलब है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, यहाँ लोगों की नहीं सुनी जाती थी। यहाँ पे जो भी कोई कार्य करता था सरकार नियंत्रण कर लेती थी। ठीक है, और जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, मतलब कि कुलीन वर्ग आप समझ लो बड़े लोग, तो यहाँ पे जो नेताएं जो बड़े बड़े थे वो अपना तानाशाह चलाते थे। जैसे कि आपने सुना होगा स्टालिन जब यहाँ के महासचिव बने थे या राष्ट्रपति कह सकते हैं आप 1924 में जब स्टालिन यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने पूरे सोवियत संघ में तानाशाह शासन उत्पन्न कर लिया। ठीक है, कोई भी उनके खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल देते थे या उसे मार देते थे। लगभग 30 मिलियन अपने ही देश के लोगों को मारा स्टालिन ने। हिटलर से भी क्रूर शासक माना जाता है उसे, आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारे लेनिन थे वो लोकतंत्र को लाना चाहते थे, परंतु उनकी 1924 में मृत्यु हो जाती है। और सोवियत संघ कब बना था, 1922 में बना था। ठीक है, तो यहाँ लोकतंत्र का अभाव था। यहाँ लोगों को नहीं माना जाता था, ना लोगों की सुनी जाती थी, यहाँ तानाशाह शासन था। इसी से तंग आके लोगों ने यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिए और यहाँ से
स्वतंत्र होने के लिए इच्छा उत्पन्न कर दी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, गोर्बाचेव द्वारा सुधार। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन के बारे में। ठीक है, कोई भी पूछे आपसे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, तो सबसे पहले लोग यही कारण बताएंगे कि गोर्बाचेव द्वारा सुधार, गोर्बाचेव द्वारा नई नीति, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो गोर्बाचेव ने 2 नीति अपनाई थी, एक थी ग्लासनोस्ट नीति और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका नीति। ग्लासनोस्ट नीति जो थी वो थी खुलापन, मतलब खुले द्वार की नीति। ठीक है, और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका नीति, जिसका मतलब था पुनर्गठन, मतलब दोबारा से। तो जब गोर्बाचेव ने ये 2 नीति अपनाई, इसके अंदर लोगों को स्वतंत्र मिल गई। क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गई जब उसने ये 2 नीति अपनाई। इसका मतलब ये था कि कोई भी देश यहाँ पे आके अपनी कंपनी लगा सकता है और कार्य कर सकता है, और कोई भी देश यहाँ से दूसरे देश जा सकता है। ठीक है, सबको जब ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो सभी ने धीरे धीरे सोवियत संघ से अलग होते गए। उन्होंने कहा चलो भाई, अब भाई मौका मिल गया हमें यहाँ से अलग होने का, क्योंकि सोवियत संघ के खिलाफ पहले कोई नहीं बोल सकता था। स्टालिन जो वहाँ के जो प्रथम महासचिव या राष्ट्रपति कह सकते हैं आप, उन्होंने एक कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा उसे हम जेल में डाल देंगे, उसे बंद कर देंगे या उसकी मृत्यु कर देंगे, ये होता था। तो वहाँ के लोगों ने ना आवाज़ उठाना बंद कर दिया इसी डर के माने। परंतु जब गोर्बाचेव ने ये नीति अपनाई तो लोगों को स्वतंत्रता मिली, लोग आज़ाद हो गए। तो लोगों ने इसकी बहुत निंदा भी की और न्यूज़ चैनल पे भी दिखाने लगे कि भाई सोवियत संघ बहुत नीचे गिरता जा रहा है। सोवियत संघ के जो न्यूज़ चैनल थे, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ चैनल को भी दबा दिया जाता था। ठीक है, तो इस 2 नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, इसलिए गोर्बाचेव को बहुत बड़ा कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन में। ठीक है, अब हम सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके हम परिणाम पढ़ेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम उत्पन्न हुए या दुनिया में क्या परिवर्तन आए। चलो अब हम सोवियत संघ के विघटन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसका परिणाम। क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम उत्पन्न हुए होंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद हम परिणाम शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं शीत युद्ध का अंत। इससे ही आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, और हमारा जो शीत युद्ध कब तक चला था, 1945 से 1991 तक। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, वैसे ही क्या हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही शक्ति बची जिसका नाम था अमेरिका। सोवियत संघ समाप्त हो गया। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट, हाँ, दूसरे पॉइंट के अंदर नए राष्ट्रों का उदय हो गया, क्योंकि जो सोवियत संघ बना तो 15 गणराज्यों के साथ मिलकर बना था। तो 15 गणराज्यों के साथ जब ये टूटा तो ये सारे नए राज्य बने और स्वतंत्र बने, और पूरे देश के अंदर लगभग लोकतंत्र तेजी से बढ़ गया। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक मैप दे रखा होगा 1980 से 1990 में इतने लोकतंत्र थे, परंतु 1990 के बाद बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि जो सोवियत संघ था वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, तो वहाँ से जो देश आज़ाद हुए उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया था। तो नए राष्ट्रों का भी वहाँ पे उदय हो गया। और तीसरा मैंने आपको पहले में थोड़ा बता दिया कि जब दुनिया 2 महाशक्ति में बटी हुई थी, और जब वहाँ पे एक महाशक्ति खत्म हो गई तो एक लौती महाशक्ति बची थी, वो थी अमेरिका। और पूरे विश्व के अंदर उसका क्या हो गया, वर्चस्व। वर्चस्व मतलब क्या होता है, दबदबा, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि अमेरिका वर्चस्व है क्या। यहाँ पर बस इतना समझना है कि सोवियत संघ के परिणाम में कि वहाँ अमेरिका एक वर्चस्व उत्पन्न कर लिया उसने पूरे विश्व के अंदर। इसके अंदर आप और भी टॉपिक जोड़ सकते हैं कि 2 ध्रुवता का अंत हो गया। ठीक है, 1 ध्रुव बचा। तो ये सब इसके परिणाम थे। ठीक है, आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोवियत संघ के कारण और परिणाम बताएं। ठीक है, और आपसे MCQ में भी पूछ सकता है, एक आध कारण दे देगा इनमें से क्या नहीं है। ठीक है,
ठीक है, आपने सोए संघ के परिणाम के बारे में पढ़ लिया और सोए संघ के कारण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला लास्ट टॉपिक मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा, शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, और मैं ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। आपको आसान भाषाओं में समझ में आ गया होगा कि सोए संघ का विघटन कैसे हुआ और सोए संघ के परिणाम क्या है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया और इजी टॉपिक बताया और आराम से बताया, ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। ठीक है, क्योंकि जितना पूछा उतना ही जवाब देना है। ठीक है, आप बीए के लेवल में जाएंगे तो आप बिल्कुल डीप घुस जाएंगे, तब और मज़ा आएगा पढ़ाने में। अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और एमसीक्यू भी इसी में से पूछेगा कि सोए संघ का विघटन कब हुआ और सोए संघ का उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, और गोर्बाचेव ने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, और आपके परिणाम में पूछ सकता है नए राष्ट्रों का उदय और शीत युद्ध का अंत वगैरह, ये सब पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मेरी वीडियो का लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, शुक्रिया।